हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है साहब आपका। अब तक के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, भारी बढ़त कई जगहों पर मिलती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। कई जगहों पे जीत भी, अंबाला में, करनाल में। ट्रिपल इंजन सरकार का जो दावा है वो पूरा होता नजर आ रहा है क्या? देखिए, लोगों ने बड़े मैं कहूँ जी पे भरोसा जताया है कि लगातार विकास ट्रिपल इंजन से शानदार होगा। बहुत सारे स्थानों पर तो हम पुनः विजयी होके आ रहे हैं, जैसे आपने करनाल का जिक्र किया, और बाकी जगह भी जो लीड चल रही है वो बहुत शानदार लीड चल रही है। मैं देख रहा था आपका टाइटल बल्ले बल्ले, तो बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। और छोटे स्थानों पर भी विजयी हो रहे हैं और नगर निगमों में भी सब में विजयी हो रहे हैं। एक रिजल्ट मेरे पास अभी पूरा नहीं था मानेसर का, बाकी सब जगह बीजेपी बहुत अच्छी बढ़त के साथ और विजय के साथ आगे बढ़ रही है। का जो मुद्दा देखा गया है, गुरुग्राम में तो काफी दावेदारी की जा रही थी, लेकिन मानेसर में निर्दलीय प्रत्याशी आगे निकल गए, तो बीजेपी के लिए सोचने का विषय। देखिए, वहाँ उनकी निर्दलीय की भी तैयारी काफी पहले से चली हुई थी। वो कई जब से नगर निगम बना था तब से उनकी भी तैयारी चली हुई थी, इसलिए उनकी तैयारी भी लंबी तैयारी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बाकी सभी नगर निगमों में जो शानदार विजय हासिल की है, और अंतिम रिजल्ट मुझे मालूम नहीं मानेसर का अभी क्या चल रहा है, मैं देख नहीं पाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे मतों से लोग विजयी बना रहे हैं। सब स्थानों पर बहुत शानदार विजय हो रही है। धनखड़ साहब, सुबह से हमारी कांग्रेस के भी कई सांसदों विधायकों से बातचीत हुई। सबका एक ही सुर में कहना है कि बीजेपी के पक्ष में नतीजे तो आएंगे ही, क्योंकि हमने तो पहले से ही ईवीएम का मुद्दा उठा दिया था। बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सब तरीके के प्रयोग कर लिए, तो आने ही है पक्ष में नतीजे। देखिए, ये बहाना भी बहुत कमजोर बहाना है। कांग्रेस पार्टी का अपना सामर्थ्य कमजोर होता जाए। कांग्रेस पार्टी को मैदान जंग में उतरना चाहिए था। सबको लग रहा है कि वो बिल्कुल ही पहले ही हौसले पस्त उसके थे, और सबको ही लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद जिस प्रकार से हरियाणा में बहुत नीचे जा रही है, देश भर में नीचे भी जा रही है, कांग्रेस भी वो एक मोड में है, और उसके कारण से उनकी हालत ये होनी थी। इसलिए कांग्रेस ने अपने प्रयास ही नहीं किए, एफर्ट नहीं किए, जिस दमदारी से लड़ना चाहिए था नहीं लड़ी, वो स्ट्रेटेजी रणनीति कहीं दिखाई नहीं दी। तो कांग्रेस की मानसिक हार भी है और कांग्रेस की धरातल पर हार भी। धनखड़ साहब, क्या प्लान बीजेपी का? अब आपकी ट्रिपल इंजन सरकार बनती हुई नजर आ रही है, कई जगह बीजेपी आगे, हरियाणा के लिए अब क्या रोड मैप? देखिए, ये छोटे स्थानों का विकास जो है, ये जो नगर निकाय की इकाइयां हैं, ये बहुत अच्छा जो है अपनी योजना बनाकर चलेंगी, तो केंद्र राज्य के बजट के माध्यम से और अनुकूलता के माध्यम से अपने नगरों को बहुत आगे ले जा सकती है। इसलिए ये सभी जो अभी विजयी होके आ रहे हैं, बधाई और अभिनंदन तो है ही है, लेकिन एक विजन के साथ, और इनकी टीम अपने अपने नगरों में काम करे तो जो नागरिक समस्याएं हैं उनसे हम बहुत आगे जो है छुटकारा पा सकते। जो घोषणा पत्र बना के नेताओं में, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ये इस समय से करें। और अलग अलग नगरों का भी हमने कहा था भी आप अपना एक विजन डॉक्यूमेंट रखें, उन्होंने बनाए, तो किस प्रकार से हर नगर को आगे लेके जाना है इसकी योजना करें। तो नगरीय जीवन अब काफी बड़ी आबादी नगरीय हो गई है, इसलिए नगरीय जीवन को और बेहतर करने की आवश्यकताएं हैं, चाहे वो जाम लगते हों, चाहे पोल्यूशन के विषय आते हों, चाहे बेटर वाटर सप्लाई के विषय आते हों, चाहे बेहतर जो है सैनिटेशन के विषय आते हों। ऐसे सारे विषयों पर बेहतर काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि नई टीमें इस पर अपने विजन के साथ काम करेंगी। धनखड़ साहब, ओवरऑल अगर देखा जाए तो हरियाणा में कुछ ऐसे मुद्दे थे जो कि सभी निगमों में देखे गए, जिसमें नल जल योजना, सीवरेज की समस्या, सड़क में वाटर लॉगिंग, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो कि देखे गए। निकाय चुनाव के समय में भी विपक्ष ने खूब घेरने की कोशिश की, अब बजट सत्र के दौरान भी उठाया जा रहा है। तो ये ऐसे मुद्दे जो कि स्टेबल मुद्दे दिखाई दे रहे हैं हरियाणा में, इस पर बीजेपी का क्या एक्शन प्लान रहेगा? देखिए, आप जो बात कह रही हो इस पर मैं ये कहना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि क्वांटिटी का विषय भी आता है। मान लो 95% या 98% घर में नल से जल जा रहा है, 2% बचे हैं तो पूरा करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें बहुत बड़ी क्वांटिटी हो चुकी है और बहुत थोड़ी मात्रा में बची हुई होती है चीजें, बड़े प्रयास के साथ चली होती है। मुद्दा तो एक स्थान का भी उठाया जा सकता है, एक नल का भी उठाया जा सकता है।
तो इसलिए बड़ी संख्या में चीजें पहुंची हैं, लेकिन विकास एक ऐसा मुद्दा है जो सख्त काम करता है। किसी स्थान पर ये पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, बल्कि नए लेवल के विकास की जरूरत पड़ती है हर समय, कि जब यहाँ तक पहुंच गए तो आगे जाना है, फिर नए चैलेंजेस आते हैं, तो लगातार सख्त काम करना पड़ता है। किसी एक लेवल पर हम ये नहीं कह सकते कि हमने पूर्णता प्राप्त कर ली है। तो लगातार काम करना छोटी सरकारों की भी जिम्मेवारी रहेगी, उनको अनुकूलता मिलेगी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओपी धनखड़ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए कई जगह ऐसे हैं जहां रुझान आ रहे हैं सामने, फरीदाबाद भी इनमें से एक है जहां मेयर पद पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और भी कई निगम हैं जहां बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद की ही बात करें तो यहाँ तीसरे राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। प्रवीण जोशी 94,734 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी लता रानी है। कांग्रेस प्रत्याशी को अब तक 31,373 वोट प्राप्त हुए हैं। मेयर पद के लिए कुल मिला के 13 राउंड की गिनती होनी है। ये 3 राउंड के नतीजों के बाद में बढ़त और रुझान सामने